हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा इजी चैनल हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि समाप्त कर दिया था। इस वीडियो देखने के पहले हमारी पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें स्वर संधि पढ़ाया गया है। और जो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्यंजन संधि से एक संधि जरूर पूछा जाता है। तो आइए अब बिना देर किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नोट्स बनाना चाहें वो जो है नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही समझ में आएगा। आप देखेंगे एकदम इजी लगेगा। ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा कम से कम समय में अच्छी शिक्षा आपको हम देना चाहते हैं। तो आइए देखिए व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को देखने से ही चलता है कि इसमें व्यंजन समाहित रहते हैं। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा इसकी है, व्यंजन के बाद किसी व्यंजन में स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आपने देखा कि इस व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन दोनों के जो है आने से उसमें जो परिवर्तन हो जाता है, दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वागीश। ठीक। अब इसमें देखिए कैसे हो गया। यहाँ देखिए का है और यहाँ ये ई है, दीर्घ। तो ये जो है मिला करके क्या बन गया, गी बन गया। क्या बन गया, गी बन गया। तो ये हो गया वा गीस। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। इसी प्रकार से ये भी देखिए, यहाँ पे ता धन जा, ता और क्या जा बराबर ये क्या हो गया, जा हो गया, यानी आधा जा। ठीक है, ये ता और जा ये आधा जा में परिवर्तन हो गया। ये क्या हो गया, सज्जन। ठीक। अब आप ये समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसके उदाहरण आते हैं। अब हम व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, ये व्यंजन संधि में नियम होते हैं, तो उस नियमों को देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम पहला नियम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे पहले नियम में, अब इसमें परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल इसमें देखिए लिखा हुआ है वर्ग के। तो जैसे हमने का वर्ग का ले लिया, कौन सा, का
गा होना। अब ये देखिए लिखा है वर्ग के पहले वर्ण का, तो एक का जो है गा होना यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी का के बाद देखिए का और खा के बाद में क्या आता है गा। इसी प्रकार से उदाहरण समझ लीजिए, जैसे दिक धन अंत बराबर क्या हो गया दिगंत। क्या हो गया दिगंत। अब ये देखिए बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ये का है और यहाँ देखिए ये आ है, लेकिन इस का जो है यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ गा में परिवर्तित हो गया, यानी वर्ग का वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिक धन अज बराबर दिग्गज। ठीक, ये भी का यहाँ गा में परिवर्तन हो गया है। अगला उदाहरण देखते हैं, का वर्ग के बाद में कौन सा आता है चा वर्ग, तो चा का जा होना, चा का जा होना। अब इसमें देख लीजिए चा का, देखिए चा का जा कैसे हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण, तो चा ये अच धन अंत, ये हो जाएगा अजंत। ठीक, क्या हो जाएगा अच धन अंत बराबर अजंत। ये चा और ये यहाँ पे चा का तीसरा वर्ण में परिवर्तन ये हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं अगला, चा के बाद से कौन आएगा टा वर्ग आता है, तो टा का डा में परिवर्तन, डा होना। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये है खट धन आनन, ये हो जाएगा खडानन, खडानन। अब यहाँ देखिए टा है, तो ये टा का तीसरे वर्ण में टा ठा डा में हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं, पा का ता का दा में परिवर्तन। अब ये देखिए ता था दा तीसरा वर्ण आ रहा है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सत धन एक मिनट, ता का दा होना यानी सत धन गुण। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ ता है, यहाँ पे दा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सद गुण। ठीक, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं, जैसे पा वर्ग का मा होना। अब इसमें जैसे अप धन जा बराबर क्या हो जाएगा अब्ज, क्या हो जाएगा अब्ज। जैसे देखिए यहाँ पे पा है, तो ये पा का तीसरा वर्ण यहाँ पे आ गया बा, तो ये पहले संधि का नियम है। अब हम नियम पहला पढ़ लिए हैं, अब दूसरे नियम पे चलते हैं। आइए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। नियम वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। साफ लिखा हुआ है, इसमें हमें कोई
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल वर्ग, किसी वर्ग के, यानी हम ले लेते हैं का वर्ग का। तो का वर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग। ठीक, का होना। तो का खा गा घा अंगा, यानी का वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण, जैसे वाक धन मय बराबर क्या हो जाएगा? वांग्मय। ठीक, क्या हो जाएगा? यानी का अंगा में परिवर्तन हो गया। समझ गए? इसी प्रकार से देखिए, चा का जो है इसी प्रकार से ता का ना में परिवर्तन। ता का ता था दा धा ना, यानी कौन सा अक्षर है? पांचवा। ठीक, कह रहा है ना, नियम बता रहा है कि पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है उत धन मत बराबर क्या हो जाएगा? उन मत। ठीक, अब यहाँ देखिए कैसे हो गया। ये ता का देखिए यहाँ पे ना में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया? उन्मत्त। जैसे देखिए यहाँ पे यट और मुख, ये हो जाएगा बराबर खड़ मुख। ये जो है आधा अड़ा में परिवर्तन हो गया, यानी टा का ड़ा में परिवर्तन हो गया। ठीक, अब इस प्रकार से ये बहुत ही आसान तरीका है। यानी पहला नियम आपने पढ़ा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब सेम ऐसा ही नियम वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब हम नंबर 3 पे चलते हैं। नियम नंबर 2 समझिए। नंबर 3, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम में क्या है, देख लेते हैं। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। अभी देखिए कैसे। किसी भी ह्रस्व यानी छोटे में, दीर्घ में नहीं, दीर्घ में आए और उसके बाद अगर छा आता है तो दोनों का जब मेल कर देंगे तो छा का क्या बन जाएगा? चा बन जाएगा। यही हमें ध्यान रखना है कि जब हम छा को जोड़ेंगे तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? चा जोड़ दिया जाता है छा संबंधी वाले नियम में। जैसे स्व धन छंद बराबर स्वच्छंद। देखिए यहाँ पे देखिए स्व ह्रस्व स्वर आया, आया इसमें, और उसके बाद में क्या आया? छा है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ आए तो उसमें जब मेल हो जाता है तो छा का क्या बन गया? यहाँ चा हो गया, चा अलग से जुड़ गया, स्वच्छंद। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लीजिए। जैसे परिधन छेद बराबर परिच्छेद।
देखिए इसमें ध्यान रखना है कि ये छा हमारा नहीं हटता है, ये छा हमारा लगा रहेगा, केवल एक्स्ट्रा चा जुड़ जाता है। छा के पहले क्या जुड़ जाता है? चा। और वो भी कौन सा चा? आधा चा, ये नहीं कि पूरा। ठीक, तो अब ये हमारा तीसरा नियम था, ये छा संबंधी नियम आप समझ गए होंगे। अब हम चौथा नियम देख लेते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो व्यंजन संधि का शेष नियम है वो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तब तक जो है, जय हिंद जय भारत।